જય બાબા સ્વામી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. હિમાલય કા સમર્પણ યોગ ભાગ 1. साधना प्रथम अत्यंत दरिद्र के घर में जन्म लेती है और 2 समय के भोजन की व्यवस्था में ही सारा जीवन चला जाता है. सारा समय भोजन की व्यवस्था करने में ही बीतता है. ऐसे समय आत्मा इच्छा करती है कम से कम 2 समय का भोजन तो ठीक से मिलना चाहिए, तभी आगे कुछ किया जा सकता है. तो अगले जन्म में थोड़ा ठीक सा परिवार मिलता है. 2 समय के खाने की समस्या नहीं होती है. कपड़े, मकान, शिक्षा की आवश्यकता होती है. फिर इन सब आवश्यकताओं पर चित्त रहता है तो अगले जन्म में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेती है. इस जन्म में ये सब बातें उपलब्ध हो जाती है. फिर अधिक सुविधाएं, अधिक धन मिलना चाहिए, ऐसे विचार आते रहते हैं. विचार अधिक आने के कारण कार्य कम ही हो पाता है और विचार करने में सारा जीवन चला जाता है. फिर अगले जन्म में किसी धनवान के यहाँ जन्म लेती है. इस बार सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त धन रहता है. फिर भी शरीर की आवश्यकताएं असीमित होने के कारण और भौतिक सुख प्राप्त होने चाहिए और अधिक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, ऐसी इच्छा रहती है और वह इच्छा पूर्ण करने के लिए अधिक और अधिक धन होना चाहिए. ऐसी इच्छा होती है और यह इच्छा रहते हुए भी मृत्यु हो जाती है. अगले जन्म में अत्यधिक धनवान के घर जन्म लेती है, जहाँ पर जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं होती है. और फिर भी मनुष्य अत्यधिक धनवान होने के कारण अत्यधिक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और अत्यधिक धन और अत्यधिक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी अपने वृद्धत्व के समय यह महसूस करता है, जिस धन को कमाने में मैंने सारा जीवन व्यतीत कर दिया और मैंने सोचा था कि अधिक धन से अधिक सुख प्राप्त होगा, पर सुख तो मुझे मिला ही नहीं. प्रत्येक भौतिक साधन थोड़े समय के लिए सुख प्रदान करता था और उस समय लगता था यही सुख है, पर बाद में पता चलता था कि वह क्षणिक सुख था और बाद में फिर वही खालीपन, फिर वही नए सुख की तलाश रहती ही थी. यानी मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि भौतिक साधन शाश्वत सुख नहीं दे सकते हैं. भौतिक साधन जो सुख देते हैं वह शरीर का सुख है और वह सुख क्षणिक ही होता है, पर ज्ञान होते होते उसका जन्म ही समाप्त हो जाता है. पर उस आत्म सुख को पाने की इच्छा बाकी रह जाती है, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती है. फिर उसकी उस सुख पाने की इच्छा रह जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वह अगला जन्म लेता है तो उस आत्मा सुख को प्राप्त करने के लिए ही लेता है और फिर अपने बचपन से ही इस ओर चलने लगता है.
और फिर उस जन्म में उसने जिस घर में जन्म लिया है उस घर के धर्म को वह आत्म सुख प्राप्त का साधन समझकर उसे ही पकड़ लेता है और फिर जीवन भर धर्म को ही पकड़े रहता है। वह जीवन में एक धार्मिक व्यक्ति भी कहलाता है और जो जीवन भर अपने धर्म के रास्ते पर चला, ऐसे मनुष्य जन्म से ही बड़े धार्मिक होते हैं। धर्म में उनकी बड़ी आस्था होती है। बड़ी से बड़ी कठिनाई में वे अपने धर्म को पकड़े ही रहते हैं और उस शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं। फिर वे इस सुख की खोज में अनेक कर्मकांड भी करते हैं जो उस धर्म के अनुसार होते हैं। कोई पूजा करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई जाप करता है, कोई हवन करता है। ये सब कर्मकांड उसको थोड़ा सुख देते हैं और उस समय उसे लगता है कि वह उसकी मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन आत्मा की खोज बाकी रहती है। यानी शरीर कहता है पहुंच गया और आत्मा कहती है नहीं, अभी आत्मा का सुख और है। और अपने धर्म को जीवन भर अपना कर भी उसके जीवन में पाने के लिए कुछ बाकी रह जाता है। फिर जो रह जाता है वह है आत्म सुख। फिर वह आत्मा सुख की इच्छा करने लगती है, फिर मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में अपने अनुभव के साथ रहता है। जिस घर में जन्म लिया उस घर का धर्म अब की बार अलग ही होता है और वह जान जाता है यह धर्म नहीं है, यह उपासना की पद्धति है और यह प्रत्येक जन्म के साथ बदलती रहती है। फिर उस घर की उपासना पद्धति को आधार बनाकर आगे बढ़ता है, पर उपासना पद्धति को ही पकड़े नहीं रहता है और फिर आत्मा सुख की खोज में किसी जीवंत गुरु तक पहुंच जाता है और फिर उस जीवंत गुरु की कृपा से आत्मा अनुभूति प्राप्त करता है और बाद में आत्म सुख का अनुभव करता है और उस आत्म सुख को पाने के बाद सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। वह अनुभव करता है कि मैंने मनुष्य जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है और ऐसी तृप्ति स्थिति में आत्म समाधान को प्राप्त करता है और अपने जीवन काल में ही मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करता है। फिर भले ही देह से उसकी मृत्यु बाद में होती है, इस मृत्यु के बाद फिर उसका जन्म नहीं होता है, क्योंकि अब जन्म लेने के लिए कोई इच्छा ही कारणीभूत नहीं रही और उसका उत्क्रांति का चक्र पूर्ण होता है। मनुष्य को इतने लंबे चक्र को पार करने पड़ता है। अपनी संगति के अनुसार मनुष्य इन जीवन चक्र को जल्दी या देर से प्राप्त करता है। आत्मा किसके सानिध्य में रही, सब कुछ इस पर निर्भर है, क्योंकि अच्छे सानिध्य के कारण आत्म सुख का मार्ग जल्द ही प्राप्त हो सकता है। पर सामान्यतः मनुष्य योनि में यात्रा इस प्रकार की होती है। मनुष्य अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही जन्म लेते रहता है। जब इच्छा ही बाकी नहीं रही तो जन्म का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता है और यही स्थिति मोक्ष है। अब मेरा अंतिम समय आ गया है और मैंने यह इसलिए बताया कि मैं अपने साथ कोई ज्ञान लेकर जाना नहीं चाहता हूँ।
मैं खाली होकर जाना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह सूर्योदय के साथ मैं देह त्याग करूँगा और सूर्यास्त के पूर्व ही तुम मेरा दाह संस्कार करोगे। गुरुदेव यह सब बड़ी आसानी से बता रहे थे और मैं था कि गुरुदेव के बिना इस जगत में रहने की कल्पना से ही कांप उठता था। उनके शरीर की कोई गतिविधियां नहीं होती थी, कोई क्रियाकलाप नहीं होते थे। वे पड़े रहते थे, फिर भी मेरे लिए बड़ा सहारा था। इतने बड़े वीरान टापू में एकमात्र सहारा थे। कल वे भी चले जाएंगे, यह सोचकर ही मैं अवस्थता महसूस करने लग गया। उन्हें बताया, मेरे देह त्याग के बाद 3 दिनों तक यहाँ रहना, उसके बाद कुटीर में जाकर रहना। देह त्याग के बाद भी 3 दिनों तक मैं इसी स्थान पर रहूँगा। शरीर के प्रभाव से आत्मा को मुक्त होने में 3 दिन लगते हैं और 3 दिनों के बाद आत्मा मुक्त होकर अगली गति को प्राप्त होती है। मेरा भी यह आखिरी जन्म था और तुम्हारा भी यह आखिरी जन्म है। तुम्हें अपने आखिरी जन्म के कर्तव्यों को अभी पूर्ण करना है। तुम्हारे हाथ से ही मेरा दाह संस्कार हो, यही मेरी अंतिम इच्छा थी। मेरी मृत्यु के बाद मेरी मोक्ष की प्राप्ति में तुम साधन बनने वाले हो। मैंने इस ध्यान मार्ग से सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब पाने के लिए कुछ नहीं रह गया और तुम भी इसी ध्यान मार्ग से सब कुछ प्राप्त कर लोगे। और गुरुदेव सूर्यास्त के समय सूर्य को नमस्कार कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह मेरा अंतिम सूर्यास्त है। कल का सूर्यास्त मैं नहीं देख सकूंगा। सूर्यास्त भी आत्मा को बड़ी शांति प्रदान करता है। वास्तव में बड़ा सुंदर दृश्य था। सूर्यास्त के बाद सूर्य ही सारी ललिमा आकाश में छा गई थी। जिस स्थान पर सूर्यास्त हुआ उस स्थान पर गहरे लाल रंग की छटा थी। बाकी सारे आकाश में हल्की पीली व सुनहरी छटा छाई हुई थी। सारे पक्षी भी अपने घरों की ओर लौटकर आ रहे थे। पहाड़ी के शिखर के नीचे घनी झाड़ियाँ थी। उस जंगल में अपने घोंसलों में पक्षी आ गए थे और उनके बच्चे भी उन्हें पाकर खुश हो गए थे। वे भी बड़ी सुंदर आवाज़ें निकाल रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। सारा आकाश ही सुनहरे रंग का हो गया था। नीचे ब्रह्मपुत्र नदी का वह किनारा दिख रहा था जहाँ मैं गुरुदेव के साथ नहाता था। आज सब कुछ शांत था, मानो सब जगह सृष्टि गुरुदेव को विदाई दे रही थी। धीरे धीरे पक्षियों की आवाज़ें शांत हो गई और धीरे धीरे अंधेरा छाने लग गया। मैंने कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें अच्छे से छांटकर पत्थर पर कूटकर गुरुदेव को भोजन के रूप में खाने के लिए दिए, पर उन्होंने मुस्कुराकर मना कर दिया और मुझे प्रसाद के रूप में दे दिए और खाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तेरे भक्ति भाव के पत्तों से बहुत खुश हूँ। ये पत्ते तुम ही प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो। फिर अंधेरा होने लग गया था। सूर्यास्त पूर्णतः हो गया था। जय बाबा स्वामी।